नमस्कार, आप देख रहे हैं तीन शहर तीन खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव। प्रदेश की तीन बड़ी खबरें जो पूरे दिन मीडिया जगत में छाई रही, उन्हीं खबरों को लेकर हम आए हैं तीन शहर तीन खबर में। तीन शहर तीन खबर में पहली खबर लखनऊ से है, जहां किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सड़क पर उतर आए। और वहीं दूसरी खबर केंद्र सरकार की है, जहां पर केंद्र सरकार ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। दूसरी खबर केंद्र सरकार की। और तीसरी खबर की अगर बात करें जो फतेहपुर से है, जहां पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई है। एक रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन रेप का आरोपी अभी भी फरार है। साथ में पुलिस ने अभी तक बच्चे का डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया है। तीसरी खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की शिक्षिका ने शहर के एक युवक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाबाद थाना क्षेत्र पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि बुलंदशहर में रहने वाले अंकुर ने पहले उसके साथ दोस्ती की, दोस्ती के बाद उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तीन शहर तीन खबर में इन्हीं खबरों पर हम बात करेंगे। तीन शहर तीन खबर में ये तीन खबरें जहां आंदोलन पर सरकार ने पलटवार किया है। सरकार के प्रतिनिधि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है और इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से एक आंदोलन छेड़ दिया गया, एक हल्ला बोल दिया गया सरकार के कृषि बिल के खिलाफ। और वहीं फतेहपुर में रेप का आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। तीसरी खबर झांसी से है, जहां पर झांसी की एक प्रोफेसर ने एक युवक पर जो बुलंदशहर का रहने वाला है उस पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, उसके बाद अखिलेश के पास में ही धरने पर बैठे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा गया, जहां उन्हें कस्टडी में रखा गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए, ये आरोप लगाया है। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भूल जाते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करेगी ऐसा बोला था, और 2014 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इंग्लिश में लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को रीअपील करेगी, और हिंदी में लिखा है कि हम इस कानून में संशोधन करेंगे जो हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करुणा नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कोई करुणा नहीं है। लेकिन कि विपक्ष को रोकना है इसलिए करुणा है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई। कहाँ लेके जा रहे हैं हमें नहीं पता, कहाँ लेके जा रहे हैं। माई बाहर को क्या कहा गया आपको, क्या कहा गया है आपको? हमारी मांग एक ही है कि आज डोगरी हो, एक काला हो। लगातार जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लगातार
तो आपको दिखा दें कि सीएम योगी और रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले के ऊपर। खेती को तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना हो, देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था। उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी, लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे, और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? कुल मिलाकर एक और किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, वहीं दूसरी ओर अब किसानों के समर्थन में सियासी दल भी कूदने लगे हैं और विरोधियों
का सीधे सीधे कहना है कि तीनों कृषि बिल सरकार को वापस लेना चाहिए और सरकार लगातार यही कहती रही है कि ये सभी बिल किसानों के हित के लिए हैं, लेकिन किसान और सियासी दल मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल भारत बंद का कितना असर हो पाएगा। से एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जाफरगंज थाने में एक रेप पीड़िता महीनों से इंसाफ के लिए पुलिस के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन केस कोर्ट होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद भी पुलिस ने अभी तक न तो आरोपी को गिरफ्तार किया है, न ही बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया है, जिसके चलते रेप पीड़िता क्रांति फाउंडेशन संस्था की संचालिका सौम्या सिंह पटेल के साथ एसपी सतवाल सिंह अंतिल के कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। जाफरगंज में एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस संबंध में थाना जाफरगंज से वार्ता की गई तो थानाध्यक्ष ने बताया कि इसमें मुकदमा कायम है और डीएनए परीक्षण होना शेष है और जो पीड़िता है गांव के बाहर मकान बनवा करके रह रही है। पुलिस इस पे सतर्क दृष्टि रखे हुए शोषण और अत्याचार जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आ रही है। बहरहाल पुलिस का रवैया कितना ढुलमुल है ये तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि रेप पीड़िता बच्चे को जन्म भी दे देती है, तब भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और तो और अभी तक बच्चे का डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया गया है, जो पुलिस की कारगुजारियों को उजागर करता है। खास चेहरे, खास व्यक्तित्व, खास हुनर, खास अंदाज, जीने का नया नजरिया, समाज के लिए बुलंद मिसाल, एक मुलाकात चमकते हुए सितारों से, सिर्फ शख्सियत। जेएमडी न्यूज की पहल, रोज दोपहर 1:30 बजे। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Bibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की शिक्षिका ने बुलंदशहर के एक युवक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाबाद थाना पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि बुलंदशहर में रहने वाले अंकुर ने पहले उसके साथ दोस्ती की, दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही बहुत सालों से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एक महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने तहरीर दी है। उनके साथ एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा दे करके यौन संबंध बनाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। विवेचना के बाद आवश्यकता अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आरोपी कहाँ का और कितने सालों से संबंध चल रहा था? कई सालों से इन्होंने संबंध बताया है और आरोपी का पता भी दिया गया है आवेदन पत्र में और साक्ष्य संकलन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि झांसी की इस प्रोफेसर ने बुलंदशहर में रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है कि उसने पहले उसको शादी का झांसा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका बहुत सारा पैसा हड़प लिया है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है और उसका कहना है कि उसका पैसा लौटाया जाए और आरोपी को सजा दी जाए।
बहरहाल मामले की जांच में जुटी है। शिक्षा के आरोप पर मामले जांच हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कार्रवाई कब होती। फिलहाल खबर में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। $2371